हेलो फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डी ट्रिपल एसबी, पुलिस, एसआई, एसएससी, ग्रुप सी, इसी तरह के कई ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिन्हें आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदवी ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, ग्रियर्सन की, गारसदा तासी की या है गिलक्राइस्ट की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गारसदा तासी की। दोस्तों, गारसदा तासी फ्रांस के विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 1839 ईस्वी में की थी। और दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो शुरुआत की थी वो गारसदा तासी ने ही की थी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये इन्होंने लिखा था 1929 ईस्वी में। ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इन्होंने लिखा था 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन है हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, पाणिनि, किशोरीदास वाजपेयी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी। दोस्तों, हिंदी शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है और इसे लिखा था किशोरीदास वाजपेयी ने। अगर हम हेमचंद की बात करते हैं तो इन्होंने भी व्याकरण ग्रंथ लिखा हुआ है। इनका जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है शब्दानुशासन। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें अंतर है। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है और हेमचंद ने केवल शब्दानुशासन लिखा हुआ है। कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं तो इन्होंने भी व्याकरण ग्रंथ लिखा हुआ है जो कि बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि की अगर बात करें तो इन्होंने संस्कृत में अष्टाध्यायी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीरगाथा काल और राहुल सांकृत्यायन ने दिया था सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है अमीर खुसरो, जगनिक, चंदबरदाई या नरपति नाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंदबरदाई। तो दोस्तों, चंदबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि कहा था और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक है। ऑप्शन है सबरपा, लुईपा, कणहप्पा, सरहप्पा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहप्पा। दोस्तों, सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि माना है और यह सिद्ध कवियों में प्रथम कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या है 84। अगला क्वेश्चन है, आलखंड का दूसरा नाम है। ऑप्शन है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, हम्मीर रासो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो। दोस्तों, परमाल रासो
जगनिक की रचना है और बीसलदेव रासो नरपति नाल की है, खुमार रासो दलपति विजय की है और हम्मीर रासो सांगधर की है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को, रविदास को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। दोस्तों विद्यापति को और किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और शेखर कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं, सही मिलान करने वाले। तो इसमें एक साइड दिए गए हैं कवियों के नाम और एक साइड दिए गए हैं उनके रचनाओं के नाम। तो पहला कवि है इसमें स्वयंभू। स्वयंभू की जो रचना है वह है पौम चरयू। पुष्पदंत की जो रचना है वह है महापुराण और अब्दुल रहमान की जो रचना है वह है संदेश रासक और सबरपा की जो रचना है वह है चर्यापद। एक इसमें बच रहा है राउलवेल जो लिखा है ये रोड़ा कवि ने लिखा है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे हमारे ये ऑप्शन सही है। देखिए ए का आंसर सेकंड में किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से पुष्पदंत का क्या था? महापुराण, ठीक है। तो पुष्पदंत यानी कि बी का थर्ड कहाँ पे है? बी में ही है। तो सीधे सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चुणकरनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे, ठीक है। गोरखनाथ ने नाथ साहित्य का ही प्रवर्तन किया था और इसके जो प्रणेता थे वो थे आदि कवि। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।